हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस स्टडी में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रसार शिक्षा का अर्थ एवं उद्भव। क्या है प्रसार शिक्षा का अर्थ एवं उद्भव। तो हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। हम इसके कुछ देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस को। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार हम क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि मेरी जितनी भी वीडियो हैं आगे आने वाले वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फ्रेंड्स, इसके बाद मैं इस पे एलटी ग्रेड का भी सिलेबस स्टार्ट करने वाली हूँ, और एलटी ग्रेड में हम जीके को भी देखेंगे। जीके को पोर्शन को भी मैं ही कराऊंगी, और उसके साथ साथ हम जीके को भी करते चलेंगे। तो चलिए, हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति नवीन विचारों को अपने समुदाय के अन्य सदस्यों से पहले अंगीकार करता है उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? जल्द अंगीकार। क्या कहते हैं? जल्द अंगीकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन ए, संघर्ष के समाधान की सर्वोत्तम विधि एकीकरण है। कारण आर है, दोनों पक्ष साथ मिलकर एक नए समाधान पर पहुंचते हैं। तो दोनों पक्ष साथ मिलकर एक नए समाधान पर पहुंचते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा इसका अभिकथन और कारण दोनों सही है। क्या है? हमारा अभिकथन और कारण इसके दोनों सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार के दौरान सूचना को अपने तरीके से ग्रहण करने वाले को कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम? सूचना लेने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा है। तो प्रसार शिक्षा क्या है? अनौपचारिक शिक्षा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था तो यूके में। कहाँ किया गया था? यूके में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संख्या में गृह विज्ञान के कितने क्षेत्र हैं? तो गृह विज्ञान के संख्या में कितने क्षेत्र हैं? 5 क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, हाँ फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा गृह विज्ञान पाठ्यक्रम आधारित होता है। तो किस पर आधारित होता है? हमारा शिक्षा सिद्धांत पर, शिक्षा उद्देश्य पर। ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह विज्ञान शिक्षण का सिद्धांत है। तो गृह विज्ञान शिक्षण का क्या सिद्धांत है? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत और उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृत्त चित्र के जन्मदाता हैं। तो वृत्त चित्र के जन्मदाता हमारे कौन हैं? जॉन पियर्सन। कौन है? जॉन पियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से गृह विज्ञान शिक्षण का सामान्य सिद्धांत कौन सा है? क्या? निम्न में से गृह विज्ञान शिक्षण का सामान्य सिद्धांत कौन सा है? तो हमारा निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के लिए गृह विज्ञान शिक्षा का प्रारंभ करना चाहिए। तो बालकों के लिए गृह विज्ञान शिक्षा का प्रारंभ कब करना चाहिए? प्राथमिक स्तर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना की गई थी किस वर्ष? तो किस वर्ष की गई थी? 1952 में। किस में? 1952 में। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया। तो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया तो कब किया गया? हमारा B.S. ब्लूम ने। किसने किया था शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण? B.S. ब्लूम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम गृह विज्ञान विषय की शिक्षिकाओं को प्रशिक्षित करने हेतु 1 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो क्या किया गया? लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली में। किसमें? लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह विज्ञान शब्द का वास्तविक अर्थ है। तो क्या है? घर से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान। क्या है? घर से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। तो प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या है? करके सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करके सीखो सिद्धांत है तो प्रसार का। किसका है? प्रसार का। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम शुरू होने वाला गृह विज्ञान कॉलेज है। तो हमारा कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसमें से हमारा कोई भी आंसर सही नहीं है, और आयोग ने भी इसमें से किसी आंसर को सही नहीं माना है, क्योंकि ये आप सबको पता है कि सबसे पहले जो गृह विज्ञान की शुरुआत हुई थी वो लेडी ईवी कॉलेज में हुई थी, जो कि दिल्ली में है 1932 में। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे प्रसार के सिद्धांत हैं। तो अच्छे प्रसार के सिद्धांत क्या हैं हमारे? सी। क्या है? अच्छे प्रसार के सिद्धांत हैं सी। प्रसार शिक्षा प्रक्रिया, इसका एक बार देख लेते हैं सॉल्यूशन। प्रसार प्रक्रिया स्कूल के बाहर की शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत विशेषकर ग्रामीणों के साथ उनके तत्कालिक आवश्यकताओं एवं अभिरुचियों को दृष्टिगत रखते हुए कार्य करना, जिससे ग्रामीण परिवारों की रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाया जा सके तथा ग्रामीण परिवार गतिमान हो सके। अच्छे संचार सिद्धांत स्पष्ट, संक्षिप्त हो, सही और सही, सुसंग, पूरा विनम्र होते हैं। क्या होते हैं? विनम्र होते हैं।
तो इसका मतलब कि एक अच्छे प्रसार के सिद्धांत होने चाहिए, सही होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सही होने चाहिए। यहाँ पे सी लिखा हुआ है, जबकि ये क्या होगा? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसार कार्यक्रमियों को कार्य आरंभ करने के पूर्व पहला कदम क्या उठाना चाहिए? तो पहला कदम हमें क्या उठाना चाहिए? हमें उठाना चाहिए ग्रामीण महिलाओं की अनिवार्य आवश्यकताओं को समझ लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? ग्रामीण महिलाओं की अनिवार्य आवश्यकताओं को समझ लेना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय प्रसार सेवा किस वर्ष से शुरू हुई थी? तो किस वर्ष से शुरू हुई थी? हमारी 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसार शिक्षा है तो प्रसार शिक्षा कैसी है? अनौपचारिक शिक्षा है। कैसी शिक्षा है ये? अनौपचारिक शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गृह विज्ञान का अर्थ होता है तो गृह विज्ञान का अर्थ क्या होता है? कला एवं विज्ञान। क्या है? कला एवं विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार सेवा का आरंभ भारत में कब हुआ था? तो प्रसार सेवा का आरंभ भारत में कब हुआ था? 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह विज्ञान के प्रमुख क्षेत्र हैं तो गृह विज्ञान के प्रमुख क्षेत्र हमारे क्या है? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का लक्ष्य है तो प्रसार शिक्षा का लक्ष्य क्या है? गाँव के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार, स्वस्थ परिवार कल्याण, व्यक्ति की आवश्यकताएं, सामुदायिक तथा राष्ट्रीय कल्याण आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उद्देश्य उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल की परीक्षा में बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान अनिवार्य विषय किस वर्ष से बना? किस वर्ष से बना? ये है हमारा 1965 से। कितने से? 1965 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह किनका है? यह किसका कथन है? तो प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, किसका कथन है? जेपी लीगन्स का। किसका है? जेपी लीगन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गृह विज्ञान प्रसार का उद्देश्य है तो गृह विज्ञान प्रसार का उद्देश्य क्या है? महिलाओं के आत्मनिर्भरता के गुणों का विकास करना, परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, महिलाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना और इनमें से सभी। क्या है? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसार शिक्षा स्कूल के बाहर दी जाने वाली एक व्यवस्था है जिसमें प्रौढ़ व युवा व्यक्ति करके सीखते हैं, यह कथन है। तो ये किसका है? डॉक्टर एनसी मिंगर का। किसका? डॉक्टर एनसी मिंगर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के अंतर्गत निम्न विषय आता है तो कौन से आते हैं? आहार और पोषण। कौन सा आएगा इसमें? आहार और पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिगत संपर्क विधि है तो व्यक्तिगत संपर्क विधि क्या है? हमारी प्रसार शिक्षा की। क्या है? प्रसार शिक्षा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह विज्ञान प्रसार का उद्देश्य है। क्या है? गृह विज्ञान प्रसार का उद्देश्य है तो गृह विज्ञान प्रसार का उद्देश्य क्या है? महिलाओं के आत्मनिर्भरता के गुणों का विकास करना, परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, महिलाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना और उपयुक्त सभी। तो इनमें से क्या हो? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का क्षेत्र है तो गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का क्षेत्र क्या है? व्यापक। क्या है? व्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार एक शिक्षा है जिसका उद्देश्य उन लोगों की सोच व कार्यविधि में परिवर्तन लाना है जिनके साथ काम किया जाना है। यह परिभाषा दी गई थी तो यह परिभाषा दी गई है तो किसके? उसमें डगलस एनसी मंजर द्वारा। किसके द्वारा? डगलस एसी मंजर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसार शिक्षा का आधार है तो प्रसार शिक्षा का आधार क्या है? ग्रामीण जीवन। क्या है प्रसार शिक्षा का आधार? ग्रामीण जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है तो प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सामाजिक। क्या है? सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं, यह कथन है किसका? HW भट्ट का। किसका? HW भट्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार विषय का प्रतिपादन हुआ है तो प्रसार विषय का प्रतिपादन हुआ है तो कब हुआ है ये? ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए। किसका? ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण लोगों को ऐच्छिक रूप से किस कार्य में भाग लेना चाहिए तो ग्रामीण लोगों को ऐच्छिक रूप से किस कार्य में भाग लेना चाहिए? हमारे प्रसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गृह विज्ञान का अर्थ है तो गृह विज्ञान का अर्थ क्या है? अपने संसाधनों का प्रबंध करने की कला। क्या है? अपने संसाधनों का प्रबंध करने की कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कब तथा कहाँ सर्वप्रथम स्कूलों में गृह विज्ञान पढ़ाने का प्रावधान हुआ तो कहाँ पे हुआ था? सबसे पहले सन 1948 ईस्वी में मद्रास में। कहाँ पे? 1948 ईस्वी में मद्रास में स्कूली स्तर पर आई थी वहाँ पे, और जो विश्वविद्यालय स्तर पर, डिग्री स्तर पर आई थी हमारे लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कहाँ तथा किस उच्च विद्यालय में गृह विज्ञान को शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है?
तो कहाँ पर किया गया है ये हमारा? महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा गुजरात। कहाँ पे? महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, किस पुरुष ने सर्वप्रथम गृह विज्ञान में PhD की उपाधि प्राप्त की थी? तो किस पुरुष ने सर्वप्रथम गृह विज्ञान में PhD की उपाधि प्राप्त की थी? डॉक्टर KN चंद्रशेखर ने। किसने? डॉक्टर KN चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय पुरुष जिसने गृह विज्ञान में PhD कर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर। कहाँ पे? पूसा समस्तीपुर बिहार में गृह विज्ञान संकाय के डीन पद पर कार्य किया। तो किसने? डॉक्टर KN चंद्रशेखर ने। किसने किया था? डॉक्टर KN चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के क्षेत्रों में गृह विज्ञान का योगदान है। किसमें? विकास के क्षेत्रों में गृह विज्ञान का योगदान है। तो हमारा इनमें से विकास के क्षेत्र में क्या योगदान है? पारिवारिक स्तर उत्थान, स्वास्थ्य तथा पोषण के क्षेत्र में, रोजगार परिवार कल्याण के क्षेत्र में, बाल शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में। और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो हमारा क्या होगा इनमें से? उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम गृह विज्ञान कॉलेज किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता? तो सर्वप्रथम गृह विज्ञान कॉलेज लेडी इरविन कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गृह विज्ञान में ट्रेनिंग दी जाती है। तो गृह विज्ञान में किसकी ट्रेनिंग जाती है? गृह और व्यवसाय की देखरेख। किसकी? गृह और व्यवसाय की देखरेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह विज्ञान है तो गृह विज्ञान क्या है? लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 वर्ष से कम के शिशु का वजन नापने का सबसे अच्छा यंत्र है। तो वह क्या है? लीवर बैलेंस। क्या है? लीवर बैलेंस। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गृह विज्ञान का क्या महत्व है? तो गृह विज्ञान का क्या महत्व है? सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों। क्या है? सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गृह विज्ञान का आर्थिक पहलू है। तो गृह विज्ञान का आर्थिक पहलू क्या है फ्रेंड्स? गणित अर्थशास्त्र। क्या है? गणित अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतानोत्पत्ति ईश्वर की देन है, इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जाता है। तो संतानोत्पत्ति ईश्वर की देन है, इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है शिक्षा द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह विज्ञान की प्राकृतिक है कैसी? कला तथा विज्ञान दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गृह विज्ञान में गृह विज्ञान को कहा जाता है। तो प्रारंभ में गृह विज्ञान को कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था प्रारंभ में? घरेलू अर्थशास्त्र। क्या कहा जाता था? घरेलू अर्थशास्त्र, यानी कि होम इकोनॉमिक। इसको अमेरिका में होम इकोनॉमिक के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पे घरेलू अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह विज्ञान विषय उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष से अनिवार्य विषय बन गया था? तो किस वर्ष से? 1960 से। किससे? 1960 से। हमारा फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार ऊपर वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा हमने जो अभी क्वेश्चन पढ़ा है ना, तो इसमें मेरे को एक डाउट लग रहा था, क्योंकि इसमें क्या है? गृह विज्ञान विषय उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल परीक्षा हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष में अनिवार्य विषय बन गया था? तो किस वर्ष बना था? तो फ्रेंड ये 1960 में बना था। किस में बना था? ये 1960 में हमारा अनिवार्य विषय के रूप में आया था। लेकिन सेम यही क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था, तो वहाँ पर जो हमारा आंसर दे रखा था वो ऑप्शन में 1965 दे रखा है। और मैंने भी थोड़ा, मेरे से भी गलती हो गई, इसके लिए वेरी सॉरी कि 1965 ही वहाँ पे मैंने बोल दिया, पर इसका जो ठीक आंसर होगा वो 1960 होगा। तो एक बार आप उसको देख लेना, इसका सही आंसर 1960 है, ना कि 1965। तो फ्रेंड्स 1960 लगाएंगे हम इसके सही आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब देखते हैं, प्रसार शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण है। तो क्या है इसका अंतिम चरण? संतोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन का एक उपकरण है। तो प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन का एक उपकरण क्या है? अभिलेख। क्या है? अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक परिवर्तनों के उदाहरणों में निम्नलिखित सभी सम्मिलित हैं, केवल पढ़ना। क्या है? सम्मिलित हैं, केवल पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत प्रसार कार्यकर्ता को सक्षम बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं? लोगों की आवश्यकताओं को समझने में, उपयुक्त गतिविधियों को नियोजित करने में, योजना को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करने में, और उपरोक्त सभी। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन सा गृह विज्ञान प्रसार के मुख्य बिंदु को इंगित करता है? तो कौन सा मुख्य बिंदु को इंगित करता है? हमारा करके सीखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी एवं वास्तविक प्रसार कार्य के लिए इसे होना चाहिए। तो इसे कैसा होना चाहिए? ग्रामीण स्तर से प्रारंभ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
महिलाओं एवं बच्चों का चहुमुखी विकास किस कार्यक्रम का प्रतिबल है? तो किस कार्यक्रम का प्रतिबल है? ड्वेक्रा कार्यक्रम। कौन सा? ड्वेक्रा कार्यक्रम, DWCRA कार्यक्रम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, BA गृह विज्ञान की 100 छात्राओं द्वारा प्राप्त अंकों का किस प्रकार औसत प्रयोग किया जाना चाहिए? तो किस प्रकार किया जाना चाहिए? हमारा माध्यिका द्वारा। किसके? माध्यिका द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के विस्तार के 6 मूल क्रम क्या हैं? क्या? प्रसार के विस्तार के 6 मूल क्रम क्या हैं? तो कौन कौन से हमारे इसके 6 मूल क्रम? सबसे पहले रुचि, फिर इच्छा, फिर विश्वास, कार्यवाही, इसके बाद संतुष्टि आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, तो फ्रेंड्स हमारा वो वाला टॉपिक वहीं पे ख़त्म होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है संचार एवं संचार मॉडल। क्या है? संचार एवं संचार मॉडल। तो हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चपटी कठपुतली जो कसकर खींचे गए सफ़ेद कपड़े के पर्दे के पीछे पार्श्व से आती है, रोशनी सहित चलाई जाती है, इसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? शैडो कठपुतली। क्या कहते हैं इसको? शैडो कठपुतली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में दी गई समर्थन करने वाली को सूची 2 में दिए गए उनके प्राथमिक उद्देश्य के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसको किसके साथ करना? हमें नेटवर्किंग। सबसे पहले क्या है? नेटवर्किंग, सूचना का आदान प्रदान। क्या है? सूचना का आदान प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलिशन। क्या है? कॉलिशन। इसमें है क्या है? हमारा विशेष कार्यकलाप के लिए समूह का साथ काम करना। नेक्स्ट है हमारा अलाइंसेस हमारा समूह के मध्य अधिक स्थायी व्यवस्था। क्या है? समूह के मध्य अधिक स्थायी व्यवस्था। हमारा नेक्स्ट है लॉबिंग। क्या है? लॉबिंग अंशधारकों का प्रत्यायन। क्या है? अंशधारकों का प्रत्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतर्व्यक्तित्व संप्रेषण के सिद्धांत के अनुसार हम उन्हीं संबंधों का विकास करते हैं तथा उन्हें ही बनाए रखते हैं जिनमें हमारे प्रतिफल तथा लागतें हमारे साथी के प्रतिफल तथा लागतों के समान होती हैं। तो इसका हमारा क्या होएगा? इसका होगा हमारा इक्विटी थ्योरी। क्या है? इक्विटी थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संप्रेषण के इतिहास के प्राचीन काल को अलंकार शास्त्र पर किए गए कार्य द्वारा उन्होंने चिन्हित किया गया। तो उन्हें चिन्हित किया गया, तो क्या चिन्हित किया गया? अरस्तू को। किसको? अरस्तू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है छायाचित्र है। तो छायाचित्र हमारा क्या है? सजावटी डिजाइन के लंबवत देखने की व्यवस्था। क्या है? सजावटी डिजाइन के लंबवत देखने की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विपणन में पब्लिक संसाधनों की भूमिका है। तो विपणन में पब्लिक संबंधों की भूमिका है। तो क्या भूमिका है इसमें विपणन में पब्लिक संबंधों की? मीडिया के साथ व्यवहार। सबसे पहले क्या आएगा हमारा? मीडिया के साथ व्यवहार। सेकंड है हमारा ग्राहक संबंध बनाना। क्या है? ग्राहक संबंध बनाना। फिर कारपोरेट छवि बनाना। और उसके बाद हमारा लोगों के प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रबंधन। क्या है? लोगों के प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रबंधन। तो इसमें हमारा ABCD क्या होगा? ABCDE। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संचार कम्युनिकेशन। शब्द ग्रीक शब्द कम्युनिक्यो से लिया गया है जिसका मतलब है, तो इसका मतलब क्या है हमारा? कम्युनिस। क्या है? कम्युनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डैश यह व्यक्तित्व विकास का तीसरा भाग है। क्या है? यह व्यक्तित्व विकास का तीसरा भाग है। तो क्या है? परम-अहम। क्या है? परम-अहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संचार में बांधा नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन से संचार में बांधा नहीं है? हमारी भाषा में। किसमें? भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच की कड़ी को कहते हैं। तो इसकी कड़ी के बीच को क्या कहते हैं? माध्यम। क्या कहते हैं? माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष में दूरदर्शन किस वर्ष में आरंभ हुआ था? तो भारतवर्ष में दूरदर्शन किस वर्ष में आरंभ हुआ था? हमारा 15 सितंबर 1959 में। कितने में? 15 सितंबर 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संचार की मुख्य विशेषता है। तो संचार की मुख्य विशेषता क्या है फ्रेंड्स? विषय का ज्ञान, अच्छा व्यवहार, रुचि, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार क्रिया में सूचना प्राप्तकर्ता को यह भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? डिकोडर। क्या कहा जाता है? डिकोडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेता इस नाम से भी जाने जाते हैं। तो अग्रणी नेता किस नाम से भी जाने जाते हैं? मुख्य संचारक के। किसके? मुख्य संचारक के से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो किस वर्ष में हुई थी हमारी? 1947 में। किसमें? 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार का SMCRI मॉडल किसके द्वारा दिया गया? किसके द्वारा दिया गया है? थामा के द्वारा, रंजीत सिंह और लीगन्स के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें ये SMCRI मॉडल इनमें से किसी की भी द्वारा नहीं दिया गया है। ये जो मॉडल है ये सूपे द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? सूपे के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केनेथ ब्रुक मॉडल में संचार प्रक्रिया के कितने तत्व हैं? तो कितने तत्व हैं? 5 तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जानकारी एकत्र करने के तरीके को कहा जाता है? तो जानकारी एकत्र करने के तरीके को कहा क्या जाता है? साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार में विश्वसनीयता का मतलब है? तो संचार में विश्वसनीयता का क्या मतलब है फ्रेंड्स? तो संचार में जो हमारी विश्वसनीयता का मतलब है, तो क्या मतलब है? विश्वसनीयता और क्षमता। क्या होगा? विश्वसनीयता और क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण माध्यम है? निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण माध्यम है? तो कौन सा है? रेडियो, टेलीविजन, वीडियो टेप, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद्यार्थियों में संप्रेषण का अभिप्राय। तो विद्यार्थियों में संप्रेषण का अभिप्राय क्या है? उन्हें अपने विचारों से मुक्त करना। क्या करना? उन्हें अपने विचारों से मुक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो व्यक्तियों के मध्य संचार को जाना जाता है। तो दो व्यक्तियों के मध्य संचार को जाना जाता है पारस्परिक संचार। किसके द्वारा? पारस्परिक संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए नवोन्मेष का प्रसार तकनीकी और सामाजिक नवोन्मेष का अंगीकरण है। तर्क है इसका रोजर्स ने विकास के संप्रेषण कार्यनीति प्रस्तुत की है। तो क्या की है इसमें हमारी? ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर इसका कारण नहीं है। तो फ्रेंड्स क्या है? ए और आर सही दोनों हैं लेकिन कारण अभिकथन का कारण यह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्यवहार में सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी ICT का प्रभाव निम्नलिखित में से किस में दिखाई देता है? तो इनमें निम्नलिखित में से वो किस में दिखाई देता है? सबसे पहले समाज के 3 ताने बाने में, उसके बाद अंगीय विभाजन डिजिटल डिवाइस। किसमें? अंगीय विभाजन यानी कि डिजिटल डिवाइड में, और फिर उसके बाद लास्ट है हमारा ई वाणिज्य में। किसमें? ई वाणिज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार के निम्नलिखित मॉडलों को उनके प्रारंभ होने के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किसमें व्यवस्थित करना है? उनके अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएगा इसमें हमारा संचार का श्रम मॉडल। क्या है? संचार का श्रम मॉडल। उसके बाद हमारा संचार का बार्लो मॉडल। क्या आएगा? संचार का बार्लो मॉडल। फिर संचार का स्नोन वीवर मॉडल। संचार का स्नोन वीवर मॉडल। उसके बाद लास्ट है हमारा संचार का लैसवेल मॉडल। क्या है? संचार का लैसवेल मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स अभिकथन ए। अभिकथन है हमारा समाज विज्ञानी संचार में देसी चैनलों का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? समाज विज्ञानी संचार के देसी चैनलों का उपयोग करते हैं। कारण संचार के देसी चैनल औपचारिक प्रकृति के होते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे ये सही है परंतु हमारा कारण गलत है। क्या है? हमारा अभिकथन सही और कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाहरी आउटडोर प्रचार मीडिया में समाविष्ट है। क्या है? बाहरी आउटडोर प्रचार मीडिया में समाविष्ट है। तो क्या क्या समाविष्ट है? हमारा पोस्टर और बैनर्स। क्या है? हमारा पोस्टर्स और बैनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा इसमें सूची 1 में दिए गए संचार के तलों को सूची 2 में दी गई उनसे संबंधित समस्याओं को सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले हमारा क्या है? संदेश संकल्पना की सरलता। क्या है? संकल्पना की सरलता। फिर नेक्स्ट है हमारा संचारक। क्या है? संचारक सामाजिक दायित्वों के मानक। फिर है हमारा प्राप्तकर्ता। तो इसका क्या होगा? एक रूपता की समस्या। प्राप्तकर्ता एक रूपता की समस्या। लास्ट हमारा चैनल क्या है? विषय वस्तु की अनुकूलता। क्या है? विषय वस्तु की अनुकूलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन ए है हमारा इथोस लोगेस तथा पैथोस मानवीय संचार के 3 मुख्य घटक हैं। इथोस लोगेस तथा पैथोस मानवीय संचार के 3 मुख्य घटक हैं। इसका कारण है संचार की विश्वसनीयता संचार की प्रक्रिया को प्रभावकारिता को बढ़ाती है। क्या करती है? प्रभावकारिता को बढ़ाती है। तो फ्रेंड्स हमारा इसमें अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। क्या है? अभिकथन और कारण हमारे दोनों सही हैं।
और जो हमारा कारण है वो ए का आर सही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 में निम्नलिखित मदों को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ फिर से हमें एक बार सुमेलित करना है। तो हमारा सबसे पहले इसमें टेक्स्ट बुक ऑफ मास कम्युनिकेशन क्या है, टेक्स्ट बुक क्या है हमारा, टेक्स्ट बुक ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो टेक्स्ट बुक हमारा किससे होगा, उमा जोशी, क्या है उमा जोशी। नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। तो इसका होगा हमारा वी के दुबे एंड इंदिरा विश्नोई, क्या है वी के दुबे एंड इंदिरा विश्नोई। नेक्स्ट है हमारा पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, क्या है पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। तो ये किस्सा होगा हमारा, ये होगा ओपी धामा एड, क्या है ओपी धामा एड, नहीं सॉरी फ्रेंड्स, क्या है हमारे पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। तो हमारा ये होगा नीला मुखर्जी, क्या है नीला मुखर्जी, नीला मुखर्जी। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट, क्या है एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट। ये हमारा ओपी धामा एंड ओपी भटनागर, क्या है ओपी धामा एंड ओपी भटनागर, ये रहा ओपी धामा एंड ओपी भटनागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देसी प्रतिमान मॉडल का सही अनुक्रम लिखिए। किसका, देसी प्रतिमान मॉडल का सही अनुक्रम लिखिए। प्रतिमान का मतलब है मॉडल, देसी प्रतिमान मतलब मॉडल का सही अनुक्रम लिखिए। तो इसका सही अनुक्रम में सबसे पहले समुदाय, फिर स्थानीय समस्या, क्या है समुदाय, फिर स्थानीय समस्या, फिर देसी ज्ञान पद्धति, उसके बाद विशेषज्ञों द्वारा स्थानीय सामग्री के उपयोग से समाधान, क्या है विशेषज्ञों द्वारा स्थानीय सामग्री के उपयोग से समाधान। नेक्स्ट हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है फ्रेंड्स, इसे सुमेलित करना है। तो हमारा इसमें आएगा सबसे पहले डेविड के बर्टी, क्या है 1 मिनट फ्रेंड्स, हाँ हमारा सबसे पहले इसमें डेविड दिखाई भी नहीं दे रहा, ओह सॉरी, डेविड के वर्टी। तो इसका हमारा होगा संचार का मॉडल, क्या होगा संचार का मॉडल। फिर है हमारा एडगर डेल, क्या है एडगर डेल, क्या है हमारा अनुभव का शंकु, एडगर डेल क्या अनुभव का शंकु। फिर हमारा रॉजर्स ई एम, ये हमारा होगा नव परिवर्तनों की विसर्जन, क्या है नव परिवर्तनों का विसर्जन। लास्ट है हमारा रॉबर्ट चैम्बर्स, क्या है रॉबर्ट चैम्बर्स। इसका क्या है हमारा रैपिड रूरल अप्रेजल, रैपिड रूरल अप्रेजल। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ग्रैप वाइन, क्या है सबसे पहले ग्रैप वाइन, ये क्या अनौपचारिक संचार के साधन। फिर बेंचमार्क, ये उपलब्धियों के आधार पर सामूहिक लक्ष्य है। फिर फिश डायग्राम, ग्राहक जिस आवृत्ति से मेनू इकाइयों का चुनाव करता है। उसके बाद है परिवर्तनीय कीमत बाजार मिश्र, क्या है परिवर्तनीय कीमत बाजार मिश्र। इसके क्या आएगा हमारा, सॉरी सबसे फिर है हमारा परिवर्तनीय कीमत, सॉरी अलग अलग है परिवर्तनीय कीमत। बिक्री के साथ बढ़ती कीमतें, क्या होगा इसका बिक्री के साथ बढ़ती कीमतें। और लास्ट है हमारा बाजार मिश्र, क्या है लास्ट में हमारा बाजार मिश्र। ये है हमारा 4P सम्मिलित, क्या है हमारा ये 4P सम्मिलित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्यवहार परिवर्तन के संचार से जुड़े सही क्रम में सोपान है। तो व्यवहार परिवर्तनों के संचार से जुड़े सही क्रम में सोपान है। तो इसके क्या है सबसे पहले ध्यान, रुचि, इच्छा, विश्वास, क्रिया, संतोष यानी कि अटेंशन, इंटरेस्ट, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, कॉन्वेक्शन, एक्शन और स्टेसिफिकेशन, क्या है सर्टिफिकेशन, हाँ हमारा ये ऐसे ही होगा, ठीक है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, कॉन्वेक्शन, एक्शन और सर्टिफिकेशन, क्या है सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित को संचार के उपयुक्त उपक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसको उपयुक्त अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएगा हमारा इसमें स्रोत, उसके बाद संदेश, कूट बनाने वाला यानी कि इनकोडर, क्या आएगा कूट बनाने वाला इनकोडर, फिर कटानुवाद, डिकोडर, क्या आएगा कूटानुवाद, डिकोडर, फिर गतव्य,
डेस्टिनेशन, क्या आएगा, डेस्टिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन। अभिकथन है हमारा अंतर्वैयक्तिक संचार स्वचिंतन के लिए महत्वपूर्ण है। अंतर्वैयक्तिक संचार स्वचिंतन के लिए महत्वपूर्ण है। इसका कारण है हमारा स्वचिंतन दूसरों के साथ संप्रेषण के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है, स्वचिंतन दूसरों के साथ संप्रेषण के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा फ्रेंड्स अभिकथन और कारण हमारे दोनों सही हैं, परंतु जो हमारा कारण है वो सही व्याख्या नहीं है। क्या है, जो हमारे कारण है अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीडबैक प्रतिपुष्टि संचार में निम्नलिखित कार्य करता है। तो फीडबैक प्रतिपुष्टि संचार में निम्नलिखित क्या कार्य करता है? ये निम्नलिखित कार्य करता है हमारा क्रिया को सुलभ बनाना, अधिगम को उन्नत करना और अवरोध को हटाना। क्या करना है, क्रिया को सुलभ बनाना, अधिगम को उन्नत करना और अवरोधों को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास बेल के संचार के मॉडल में उनके द्वारा उपयोग किए गए निम्नलिखित पदबंधों को व्यवस्थित करें। क्या, लास बेल के संचार के मॉडल में उनके द्वारा उपयोग किए गए निम्नलिखित पदबंधों को व्यवस्थित करें। तो हमारे इसमें सबसे पहले क्या आएगा, ह्यू। क्या आएगा, ह्यूम, ह्यूम, मेरा हु मतलब, हाँ इसमें हु। फिर है उसके बाद हमारा सेज वाइट। क्या है, सेज वाइट। नेक्स्ट है इन विच चैनल, फिर इन विच चैनल, फिर उसके बाद टू होम। क्या है, टू होम। और लास्ट में हमारा विद वाइट अफेक्ट। क्या है, विद वाइट अफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट फ्रेंड्स, विज्ञापन संचार के निम्नलिखित कार्य पर आधारित है। विज्ञान संचार के निम्नलिखित किस कार्य पर आधारित है, हमारा प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जन संचार में पुष्टि प्रदान नहीं करता। तो जन संचार में पुष्टि प्रदान नहीं करता हमारा संपादक को पत्र लिखना। क्या नहीं करता, संपादक को पत्र लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक एक्सटेंशन कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए एक पारस्परिक संवादात्मक PLA उपकरण है। तो PLA उपकरण क्या है हमारा, मौसमी आरेखन। क्या है, मौसमी आरेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्ट्रीम द्वारा संचार की प्रक्रिया के पहले मॉडल के अनुसार चरणों को व्यवस्थित कीजिए। तो इसके चरण है हमारे स्रोत यानी कि शोर, संकेत, सिग्नल, गंतव्य, डिस्टेंशन। क्या है, गंतव्य, डिस्टेंशन, एनकोडर और डिकोडर। क्या है, एनकोडर और डिकोडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, अरस्तु के संप्रेषण मॉडल के अनुसार प्रभावी भाषण के 3 आयाम हैं। तो अरस्तु के संप्रेषण मॉडल के अनुसार प्रभावी भाषण के 3 आयाम हैं। तो कौन कौन से उसके 3 आयाम, शब्द, लोकाचार और लाओज। क्या है, शब्द, लोकाचार और नहीं, सॉरी, अरस्तु के संप्रेषण मॉडल के अनुसार प्रभावी भाषण के 3 आयाम हैं। तो उसके 3 आयाम है हमारा लोकाचार, शब्द और करुणता। क्या है, लोकाचार, शब्द और करुणता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे अरस्तु के 3 तत्व, वक्ता यानी कि स्पीकर, भाषण स्पीच और श्रोता ऑडियंस। श्रोता ऑडियंस, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन। जनसंचार एक पारस्परिक प्रक्रिया है। कारणार है जनसंचार की अधिकांश स्थितियों में संप्रेषण और दर्शक के बीच असमकालिक संबंध होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका होगा हमारा, ये हमारा अभिकथन गलत है और कारण सही है। क्या है, अभिकथन गलत है और कारण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क नैप द्वारा प्रस्तुत किए गए संप्रेषण के माध्यम से संबंधों को विकसित करने में एक साथ जोड़ने के निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित करें। ठीक है हमारा, तो इसके चरणों को व्यवस्थित करना है। तो इसके चरण है सबसे पहले आरंभरण, फिर है हमारा प्रयोग करना, फिर क्या है हमारा प्रयोग करना, उसके बाद है हमारा भाव प्रवणता। क्या है, भाव प्रवणता, फिर एकीकरण और लास्ट है हमारा बॉर्डिंग। क्या है, एकीकरण, लास्ट में हमारा बॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्यक्तिक चिंतन, मनन और ध्यान निम्नलिखित में से किस प्रकार के संप्रेषण के मुख्य कार्य हैं। तो किस प्रकार के संप्रेषण के मुख्य कार्य, अंतःव्यक्तिक संप्रेषण। क्या है, अंतःव्यक्तिक संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण के लिए माध्यम का चयन आधारित होता है। तो संप्रेषण के लिए माध्यम का चयन आधारित होता है। तो किस पे आधारित होता है, हमारा उपलब्धता पर, लागत पर, किस पर, उपलब्धता पर, लागत पर और उपयोग की आवृत्ति पर। किस पर, उपयोग की
आवृत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेनन और वेवर के मॉडल के अनुसार संप्रेषण के तत्वों को व्यवस्थित करें। तो इनको व्यवस्थित करना है सेनन और वेवर के मॉडल को। तो सबसे पहले स्रोत, फिर ट्रांसमीटर, क्या है स्रोत, ट्रांसमीटर, सिग्नल, और उसके बाद श्रोता यानी कि रिसीवर, और लास्ट है इसका गंतव्य, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 में दिए गए संप्रेषण के तत्वों को वांछित गुणों को सूची 2 में दिए गए तत्वों के नाम के साथ सुमेलित करें। क्या करना है, इसके तत्वों के नाम के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले इसमें सरलता, क्या है सबसे पहले सरलता, तो सरलता हमारा क्या, संदेश। फिर है हमारा संभूति, क्या है संभूति, यह है संप्रेषण करता है, इसको हम किसके साथ सुमेलित करेंगे, संप्रेषण करता। फिर नेक्स्ट व्यापन, क्या है व्यापन, माध्यम, और लास्ट है हमारा तत्कालीनता, क्या है तत्कालीनता, प्रतिक्रिया फीडबैक, क्या है ये हमारा प्रतिक्रिया फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 में दिए गए अवधारणाओं को सूची 2 में दिए गए उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित करें। तो हमारी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो हमारा सूची 1 में क्या है, विश्व एक वैशेषिक ग्राम है, क्या है विश्व एक वैशेषिक ग्राम है, तो क्या है मार्शल मैकलुहान, क्या है मार्शल मैकलुहान। नेक्स्ट है हमारा अंतिम को पहले रखना, क्या करना, अंतिम को पहले रखना, रॉबर्ट चैम्बर। फिर मीडिया किसी चीज़ को जादुई रूप से बड़ा बना देता है, क्या कर देता है, जादुई रूप से बड़ा बना देता है, ये क्या है बिलवर श्रम, क्या है बिलवर श्रम। फिर नवाचार का विस्तरण, क्या है नवाचार का विस्तरण है एवरेस्ट रोजर्स, क्या है एवरेस्ट रोजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संप्रेषण में के निम्नलिखित लाभ हैं। तो निम्नलिखित संप्रेषण के निम्नलिखित लाभ कौन से हैं हमारे, ये हमारे प्रमाण के रूप में काम करना, क्या करना, प्रमाण के रूप में काम करना। फिर है हमारा अनेकार्थकता कम करता है, अनेकार्थकता कम करता है, और लास्ट में हमारा एक रूपता संभव करता है, क्या करता है, एक रूपता संभव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोक संबंधों के लिए उपयोग किए जाने वाले साधन है। तो लोक संबंधों के लिए उपयोग किए जाने वाले हमारे साधन कौन कौन से हैं। तो इसमें है हमारा पत्रकार सम्मेलन आयोजन, क्या है पत्रकार सम्मेलन आयोजन। नेक्स्ट है हमारा प्रकाशनाथ विज्ञप्ति जारी करना, क्या करना, प्रकाशनाथ विज्ञप्ति जारी करना। और लास्ट में हमारा जनसंपर्क संबंधों का संचालन, क्या है जनसंपर्क संबंधों का संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, हमारी आत्म अवधारणा जो हमारे संप्रेषण व्यवहार को प्रभावित करती है निम्नलिखित कारकों के कारण विकसित होती है। इसमें सबसे पहले आएगा सांस्कृतिक परंपराएं, क्या आएगा सांस्कृतिक परंपराएं। फिर आएगा स्वयं मूल्यांकन, क्या आएगा स्वयं मूल्यांकन। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक भूमिकाएं, क्या आएगा सामाजिक भूमिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेट रोजर के नवोन्मेषण का प्रसार दृष्टिकोण के अनुसार नए विचारों एवं प्रौद्योगिकियों के ग्रहणकर्ताओं को निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, तो वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसमें आएगा हमारा सबसे पहले मंद पक्व, क्या आएगा मंद पक्व। नेक्स्ट आएगा हमारा श्रोवाती बहुमत, क्या आएगा श्रोवाती बहुमत। और लास्ट इसमें हमारा अन्वोन्मेषक, क्या है अन्वोन्मेषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरस्तु द्वारा प्रस्तावित प्रभावी वाक्य के निम्नलिखित सोपानों को व्यवस्थित कीजिए, क्या करना है, अरस्तु द्वारा प्रस्तावित प्रभावी वाक्य के निम्नलिखित सोपानों को व्यवस्थित कीजिए। तो इसके सोपान को व्यवस्थित करना है। तो इसमें हमारा सबसे पहले क्या आएगा, आविष्कार, क्या आएगा फ्रेंड्स, आविष्कार, व्यवस्था, फिर शैली, फिर स्मृति, और लास्ट में सुपुर्दगी, क्या है सुपुर्दगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 में पदों को सूची 2 में दिए गए वर्णन के साथ सुमेलित करिए। तो फिर से हमें एक बार सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें हमारा आएगा क्षुधा अभाव, क्या है क्षुधा अभाव, भोजन विकार, मनोभ्रांस, तंत्रिकागत विकार, क्या है तंत्रिकागत विकार, व्यसन, मनोवैज्ञानिक निर्भरता, व्यवहारिकतावाद, करके सीखना, व्यवहारिकतावाद मतलब करके सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 में दिए गए चरणों को सूची 2 में दी गई उपलब्धियों के साथ सुमेलित करें।
और सूची 1 को सूची 2 में दी गई उपलब्धियों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले संवेदी प्रेरक चरण, वस्तु स्थायित्व क्या है, वस्तु स्थायित्व, तैयारी का चरण सेंट्रेशन, फिर ठोस ऑपरेशन, संख्या का संरक्षण, उसके बाद लास्ट है औपचारिक प्रचलन, परीक्षण परिकल्पना। क्या है औपचारिक प्रचलन, परीक्षण परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची 1 में दिए गए जनसंचार सिद्धांतों को सूची 2 में दिए गए उनके बुनियादी मार्गदर्शन के साथ सुमेलित करिए। तो इसमें हमारा सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है फ्रेंड्स। तो इसका हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ हमारा छायावादी, मीडिया नियंत्रण, स्वेच्छातंत्रवाद, मीडिया स्वतंत्र है, सामाजिक उत्तरदायित्व, मीडिया स्वतंत्र किंतु जिम्मेदार है, सोवियत कम्युनिस्ट, मीडिया सरकार के एजेंट हैं। क्या है, मीडिया सरकार के एजेंट हैं। डेवलपमेंट मीडिया को समाज के विकास में सहायता करनी है। क्या करनी, मीडिया को समाज के विकास में सहायता करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची 1 में दिए गए संचार प्रक्रिया के तत्वों को सूची 2 में दिए गए संचार स्रोत के प्रकार के साथ सुमेलित कीजिए। क्या करिए, सुमेलित कीजिए। इसमें सबसे पहले हमारा कौन कहता है, क्या है इसमें कौन कहता है, नियंत्रण शोध। क्या आएगा इसमें, नियंत्रण शोध। क्या कहता है, विषय वस्तु शोध। किस माध्यम में, माध्यम शोध। क्या है, माध्यम शोध। किसे, श्रोतागण शोध। किस प्रभाव के साथ, प्रभाव शोध। किस प्रभाव के साथ, यानी कि प्रभाव शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 में दिए गए सूचकों के प्रकारों को सूची 2 के में दी गई उनकी व्याख्या के साथ सुमेलित करें। किसके साथ, दी गई उनकी व्याख्या के साथ सुमेलित करें। तो इसकी व्याख्या है हमारी प्रत्यक्ष सूचक। क्या है, सबसे पहले इसमें प्रत्यक्ष सूचक, यह हमारा सटीक एवं व्यापक परिवर्तन से संबंधित होता है। किससे, सटीक एवं व्यापक परिवर्तन से संबंधित होता है। फिर हमारा प्रारंभिक सूचक। क्या है, प्रारंभिक सूचक, एक समय सीमा के भीतर मापे जाने के लिए नियत, एक समय सीमा के भीतर मापे जाने के लिए नियत। फिर है हमारा सारांश सूचक। क्या है, सारांश सूचक, आखिर में कार्य निष्पादन का मापन। क्या है हमारा इसमें, आखिर में कार्य निष्पादन का मापन किया जाता है। क्या किया जाता है, कार्य निष्पादन का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणात्मक सूचक। फिर क्या है हमारा गुणात्मक सूचक। तो इसका क्या होगा, हमारे परिवर्तन के परिणाम का माप करना। क्या करना, परिवर्तन के परिमाण का मापन करना। लास्ट है हमारा प्रक्रिया सूचक, गुणात्मक आंकड़ों का मापन करना। क्या करना, गुणात्मक आंकड़ों का मापन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संप्रेषण प्रक्रिया सदैव होती है। तो संप्रेषण प्रक्रिया सदैव कैसी होती है हमारी, गुण निर्देशनात्मक यानी कि इच्छानुसार, उसके बाद अंतःक्रियात्मक और लास्ट है हमारी कार्यात्मक आदि संप्रेषण प्रक्रिया सदैव होती है। कौन कौन सी होती है, क्या है हमारा लास्ट में, कार्यात्मक तथा संप्रेषण प्रक्रिया सदैव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बार्लो का संप्रेषण मॉडल के अनुसार किस स्रोत के गुण हैं। तो बार्लो के संप्रेषण मॉडल के अनुसार किस स्रोत के गुण हैं, इसका होगा हमारा संवाद कौशल। उसके बाद है फिर हमारा ज्ञान। क्या है, संवाद कौशल, ज्ञान। और लास्ट है हमारा व्यवहार यानी कि प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक अभिकथन ए है और दूसरा तर्क आर है। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो हमारा अभिकथन है, समझ संदेश के प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों के दिमाग में होता है। कारण है, बंद दिमाग वाले लोग संदेशों को पूरी तरह समझ जाते हैं, खासकर यदि सूचना उनके मूल्य तंत्र से विपरीत हो। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा अभिकथन सही है, परंतु जो तर्क है हमारा कारण है वो गलत है। क्या है, तर्क हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मास्लो द्वारा दी गई किसी व्यक्ति की निम्नलिखित आवश्यकताओं को अभिप्रेरणा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या करना, आवश्यकताओं को अभिप्रेरणा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका ऑप्शन होगा हमारा, सबसे पहले हमारा इसमें आएगा भोजन जल वायु। क्या आएगा हमारा, भोजन जल वायु। फिर आएगा इसमें हमें सुरक्षा स्थिरता और संरक्षण। क्या है, सुरक्षा
स्थिरता और संरक्षण। उसके बाद हमारा मित्रता, स्नेही संबंध क्या है, मित्रता स्नेही संबंध। फिर हमारा आत्मसम्मान, उपलब्धि, यश, आत्मपूर्ति क्या है, आत्मसम्मान, उपलब्धि और यश क्या है, और लास्ट में हमारा आत्मपूर्ति क्या है, लास्ट में हमारा आत्मपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, सूची 1 में दिए गए पदों को सूची 2 में दिए गए स्थानों से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका हमारा होगा, सबसे पहले जो हमें इसका कूट चुनना है, तो हमारा इसका फड क्या है, फड का हमारा जोशी चिपास क्या है, जोशी चिपास। नेक्स्ट है हमारा पिच वॉइस, नाथ द्वारा, किसके द्वारा, नाथ द्वारा। पित्त चित्र, ओडिशा, किसके क्या है, ओडिशा। चैत्र गौरी पत्र, महाराष्ट्र क्या, चैत्र गौरी पत्र, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी संगठन में संप्रेषण का प्रभाव विभिन्न दिशाओं में होता है। सूची 1 के प्रकारों का सूची 2 में उनके विवरणों से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। क्या करना है हमें इसमें, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है। तो सबसे पहले इसमें हमारा क्या आएगा, अधोमुखी संप्रेषण क्या है, अधोमुखी संप्रेषण। इसका क्या होगा, हमारा उच्च स्तर के, हाँ दिख रहा है, तो इसमें होगा हमारा उच्च स्तर के लोगों से निचले स्तर तक के लोगों तक प्रवाह क्या है, उच्च स्तर के लोगों से निचले स्तर तक के लोगों तक प्रवाह। फिर है हमारा ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण क्या है, हमारा ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण। तो इसका हमारा होगा अधीनस्थों में उच्च स्तर तक जाना क्या है, अधीनस्थों से उच्च स्तर तक जाना। फिर है हमारा क्रॉस वाइज संप्रेषण क्या है, क्रॉस वाइज संप्रेषण। तो क्रॉस वाइज संप्रेषण सूचना का क्षैतिज और विकर्णी प्रवाह क्या है, सूचना का क्षैतिज और विकर्णी प्रवाह। लास्ट में हमारा है मौखिक संप्रेषण क्या है, हमारा मौखिक संप्रेषण। तो मौखिक संप्रेषण में हमारा क्या है, सूचना मौखिक रूप से दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची 1 में दिए गए पदों का सूची 2 में दिए गए मदों से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो क्या है हमारा, हाँ सूची 1 में दिए गए पदों का सूची 2 में दिए गए मदों से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से इसका सही उत्तर चुनिए। तो इसका कोई भी कूट सही नहीं है और इसका कोई भी उत्तर जो है आयोग ने सही नहीं माना है फ्रेंड्स, तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 के प्रमुख मदों का सूची 2 में दिए गए उनके उपयुक्त उदाहरणों के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। क्या करना है हमारे इसमें से, जो हमारे नीचे दिए गए कूट है उनका सही उत्तर चुनना है। तो इनमें से हमारा इनका सही उत्तर है, सबसे पहले पहली पीढ़ी का मीडिया क्या है, पहली पीढ़ी का मीडिया। तो ये हमारा क्या होगा, चार्ट। फिर हमारा दूसरी पीढ़ी का मीडिया, उसका क्या होगा हमारा, मुद्रित ग्राफिक्स क्या है, मुद्रित ग्राफिक्स। तीसरी पीढ़ी का मीडिया है हमारा फिल्म स्क्रिप्ट और चौथी पीढ़ी का मीडिया क्या है हमारा, प्रोग्राम अनुदेश क्या है, प्रोग्राम अनुदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरस्तु के संप्रेषण मॉडल में उपस्थित तत्व हैं। किसके, अरस्तु के संप्रेषण में उपस्थित, संप्रेषण मॉडल में उपस्थित तत्व हैं। तो क्या है हमारे इसमें, वक्ता, वाणी, दर्शक क्या है, वक्ता, वाणी, दर्शक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन। ये अभिकथन है हमारा, नवाचार सृजनात्मकता की तरह होता है। कारण है सृजनात्मक नए विचारों को सृजित करने की क्षमता है और नवाचार का तात्पर्य सृजनात्मक विचार का सामाजिक प्रयोग है। फ्रेंड इसका हमारा भी कथन सही है और कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेविसन ने अपनी पुस्तक में वयस्क विकास का मॉडल प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक का शीर्षक है, तो इस पुस्तक का शीर्षक हमारा क्या है, सीजन्स ऑफ द मैंस लाइफ क्या है, सीजन्स ऑफ ए मैंस लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें समाचार की विश्वसनीयता को बनाए रखने में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है। तो निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है हमारा इसमें फ्रेंड्स, यथार्थता, सटीकता और सामयिकता और विश्वसनीयता। क्या है हमारा इसमें, यथार्थता, सटीकता, सामयिकता और विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, इसमें लोक मीडिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमारा इनमें होगा ऑप्शन सी, लोक मीडिया का विशुद्ध रूप से मनोरंजन के लिए उपयोग किया जाता है। लोक मीडिया का कैसे किया जाता है, विशुद्ध रूप से मनोरंजन के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसमें हमारा, वाणिज्यिक सिनेमाघरों में फिल्म प्रक्षेपणों के लिए प्रयुक्त फिल्म का
आकार है। तो वाणिज्यिक सिनेमाघरों में फिल्म प्रक्षेपणों के लिए प्रयुक्त फिल्म का आकार क्या है? 5 मिलीमीटर, 5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश, यह व्यक्ति है जो परिचालन में संप्रेषण की प्रक्रिया आरंभ करता है। तो किसकी प्रक्रिया आरंभ करता है? संप्रेषक की। किसकी? संप्रेषक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संप्रेषण का पूर्व कथन रूप है। तो संप्रेषण का पूर्व कथन रूप क्या है? बलबलाना, हाव भाव, भावनात्मक अभिव्यक्तियाँ। तो उक्त सभी, तो हमारा इनमें से ऑल ऑफ द अबव यानी कि सारे ही ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूचीबद्ध में दिए संचार प्रक्रियाओं के अवयवों को सूची सेकंड में दिए उनकी महत्वपूर्ण विशेषताओं से सुमेलित कीजिए। तो इसका है हमारा सबसे पहले संचारक। क्या है? संचारक विश्वसनीयता, फिर संदेश, सापेक्ष लाभ, माध्यम, उपलब्धता और लास्ट हमारा प्राप्तकर्ता क्या होगा? आवश्यकता। प्राप्तकर्ता आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दो व्यक्तियों के बीच बातचीत कहलाती है। तो दो व्यक्तियों के बीच बातचीत क्या कहलाती है? पारस्परिक संचार। क्या? पारस्परिक संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मूक संचार का उदाहरण है। तो मूक संचार का उदाहरण क्या है? हमारा पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति कम्युनिस से हुई है, जो कि किसका शब्द है? हमारा लैटिन का। किसका शब्द है? लैटिन भाषा का। लैटिन है ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार शब्द किस लैटिन शब्द से आया है? तो संचार शब्द हमारा किससे आया है? कम्युनिस्ट से। का किससे? कम्युनिस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच कड़ी को कहते हैं? तो माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार प्रक्रिया में संदेश को समझना और ग्रहण करना क्या कहलाता है? संचार प्रक्रिया में संदेश को समझना और ग्रहण करना क्या कहलाता है? हमारा डिकोडिंग यानी कि कूटानुवाद यानी कि डिकोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची 1 में दिए गए संचार की समस्याओं के निम्नलिखित प्रकारों को सूची सेकंड में दिए गए उनके स्पष्टीकरण से सुमेलित कीजिए। तो इसमें जो हमारा होगा सबसे पहले तकनीकी समस्या। क्या है इसमें हमारा? सबसे पहले तकनीकी समस्या। तो इसका हमारा सूचना के स्थानांतरण की सत्य संबंधी समस्याएं। फिर है हमारा अर्थगत समस्याएं। क्या है? अर्थगत समस्याएं। इसका है हमारा प्रेषक नियम, अर्थ की तुलना में प्राप्तकर्ता द्वारा अर्थ का स्पष्टीकरण। क्या है? प्रेषक नियम, अर्थ की तुलना में प्राप्तकर्ता द्वारा अर्थ का स्पष्टीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रभावशाली समस्याएं। क्या है हमारा? प्रभावशाली समस्याएं। इसका होगा हमारा प्राप्तकर्ता को अर्थ बताने संबंधी सफलता के परिणाम स्वरूप वांछित आचरण। क्या है? प्राप्तकर्ता को अर्थ बताने संबंधी सफलता के परिणाम स्वरूप वांछित आचरण। नेक्स्ट है हमारा जालसाजी एंट्रापी। क्या है? जालसाजी यानी कि एंट्रापी। तो ये क्या है हमारा? किसी प्रणाली अनिश्चितता अथवा अव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सार्वजनिक भाषण तैयार करने और देने के लिए उठाए जाने वाले निम्न कदमों को व्यवस्थित करें। तो इनको हम कैसे व्यवस्थित करेंगे? तो इसमें हमारा सबसे पहले आएगा विषय का चुनाव और उद्देश्य। क्या है? विषय का चुनाव और उद्देश्य। सेकंड है अपने श्रोताओं का विश्लेषण करना। क्या करना? अपने श्रोताओं का विश्लेषण करना। फिर हमने भाषण संबंधी विषय पर शोध करना। अपने भाषण संबंधी विषय पर शोध करना। क्या है? अपना भाषण सुव्यवस्थित करना। क्या है? अपना भाषण सुव्यवस्थित करना। और लास्ट में है हमारा भाषण को दोहराना और भाषण देना। क्या करना? भाषण को दोहराना और भाषण देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विकास संचार का तात्पर्य है। तो विकास संचार का तात्पर्य क्या है हमारा फ्रेंड्स? इसमें हमारा विकास संचार का तात्पर्य है, विकास संचार का तात्पर्य है हमारा विकास के लिए संसाधन और सामाजिक बदलाव के लिए अग्रदूत से। क्या है? विकास के लिए संसाधन और सामाजिक बदलाव के लिए अग्रदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें प्रसार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के समय समस्या समाधान के लिए उपयोग किए जाने वाले सोपान है। तो किए कौन कौन से सोपान है हमारे उसमें उपयोग किए जाने वाले? सबसे पहले हमारे समस्याओं से जागरूक होना। क्या है? समस्याओं से जागरूक होना। उसके बाद परिकल्पना करना तथा स्पष्टीकरण का प्रस्ताव रखना। क्या करना? परिकल्पना करना या स्पष्टीकरण का प्रस्ताव रखना। फिर उसके बाद है हमारा विचारों का प्रयोगीकरण परीक्षण। क्या है? विचारों का प्रयोगीकरण और परीक्षण। उसके बाद है हमारा परिणाम बतलाना। क्या करना? परिणाम बतलाना। फिर लास्ट है हमारा निष्कर्ष निकालना। क्या होगा लास्ट में? निष्कर्ष निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास संचार निम्नलिखित में से किन कारक को से प्रभावित होता है?
तो विचार संचार निम्नलिखित में से किन कारकों से प्रभावित होता है हमारा? तो ये कारक है हमारे जानकारी का प्रचार। क्या है हमारा? जानकारी का प्रचार। और सेकंड है हमारा लोगों द्वारा जानकारी का प्रयोग। क्या है? लोगों द्वारा जानकारी का प्रयोग, यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन बाय यूजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विस्तार विज्ञान। इनमें से किसका प्रयोग लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए किया जाता है? तो इसका होगा हमारा संचार के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन। अभिकथन है हमारा संप्रेषण निर्वाह सिद्धांत उल्लेख करता है कि वक्ता सामाजिक स्वीकृतियों को प्राप्त करने के लिए अपने श्रोताओं के साथ अपनी बातचीत के तरीके को समायोजित करता है। इसका कारण है हमारा हम पारस्परिक संप्रेषण पर नियंत्रण रखते हैं क्योंकि हम जानकारी को अव्यक्त रखने अथवा वार्ता से पीछे हटने की क्षमता रखते हैं। क्या रखते हैं? वार्ता से पीछे हटने की क्षमता रखते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा अभिकथन और कारण दोनों सही है। क्या है? हमारे अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन। ये हमारा अभिकथन है संचार प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति कूट बनाता है और कूट खोलता भी है। नेक्स्ट है हमारा कारण। इसका संचार में बहुधा क्रिया प्रतिक्रिया की परस्पर निर्भरता अंतर्विशिष्ट है। तो इसका फ्रेंड्स हमारा क्या होगा? ये हमारा जो हमारा अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या है। कारण क्या है? अभिकथन की सही व्याख्या है हमारा कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेविड बेलो के संप्रेषण मॉडल के बारे में जो दो बातें सही हैं वे हैं। वे दो बातें इनमें से कौन सी है? तो एक है हमारी यह स्वरूप में रेखीय है। क्या है? यह स्वरूप में रेखीय है और इसमें क्या है? हाँ, और इसे SMCR मॉडल भी कहते हैं। इसे SMCR मॉडल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 में दिए गए संप्रेषण के प्रयोग में लाए जाने वाली अवधारणाओं को सूची 2 में दिए गए उनसे संबंधित पारिभाषिक शब्द अथवा स्वरूप के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका है सबसे पहले हमारा जनसंचार। क्या है? जनसंचार। तो क्या होगा? विलंबित फीडबैक। क्या है? जनसंचार विलंबित फीडबैक। उसके बाद है हमारा अधोगामी संचार। क्या है? अधोगामी संचार निर्देशन और नियंत्रण के निर्देशन और नियंत्रण। अनौपचारिक संचार। अनौपचारिक संचार भाव भंगिमा। भैया भांग भंगिमा। लास्ट हमारा गैर भाषिक संचार। ये हमारा जन प्रवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संचार पेशेवरों के द्वारा जनता के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रयुक्त निम्नलिखित कदमों को व्यवस्थित कीजिए। तो इसका हम सबसे पहले होगा हमारा ध्यान। क्या है? ध्यान। इच्छा प्रतिबद्धता। क्या है? ध्यान इच्छा प्रतिबद्धता कार्रवाई और संतुष्टि। लास्ट में क्या? कार्रवाई और संतुष्टि यानी कि सर्टिफिकेशन सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 में दिए सहभागी अधिगम और कार्यप्रणाली तकनीकों यानी कि PLA के प्रकारों को सूची 2 में दिए उनके उपयुक्त उद्देश्यों से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो हमारा सूची 1 में है इसमें वैन डायग्राम। क्या है? सबसे पहले वैन डायग्राम। तो इसमें क्या आएगा? हमारा प्राथमिकता स्थापित करना। क्या करना? प्राथमिकता स्थापित करना। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिट बॉक्स। क्या है? ट्रांजिट बॉक्स। ये हमारा भौगोलिक विशेषताओं को स्थापित करना। क्या करना है? ये भौगोलिक विशेषताओं को स्थापित करना। लास्ट फिर हमारा है सीजनल डायग्राम। क्या है? सीजनल डायग्राम। ये क्या है? हमारे गतिविधियों के कैलेंडर की योजना बनाना। क्या करना? गतिविधियों के कैलेंडर की योजना बनाना। लास्ट है हमारा फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन। क्या है? फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन सामाजिक मानकों और रीतियों को कुरीदना। क्या है? सामाजिक मानकों और रीतियों को कुरीदना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित संचार के मॉडलों में से कौन सा मॉडल केवल 3 तत्वों के द्वारा संचार प्रक्रिया को समझाता है? निम्नलिखित संचार के मॉडलों में से कौन सा मॉडल केवल 3 तत्वों के द्वारा संचार प्रक्रिया को समझाता है? तो फ्रेंड्स अभी 1 मिनट। तो हमारा कौन सा मॉडल समझाता है इसको? 1 मिनट फ्रेंड्स, मेरा क्वेश्चन क्या था? अच्छा, निम्नलिखित संचार के मॉडलों में से कौन सा मॉडल केवल 3 तत्वों के द्वारा संचार प्रक्रिया को समझाता है? तो इसका होगा हमारा अरस्तु मॉडल। क्या है? हमारा अरस्तु मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा प्रसार शिक्षा के 6 मूलभूत सोपान है जो नीचे दिए गए हैं उन्हें अनुक्रम में रखें। क्या करना है? उनको अनुक्रम में लिखना है। सबसे पहले हमारा ध्यान। क्या है? सबसे पहले हमारा ध्यान, फिर उसके बाद हमारी रुचि, फिर इच्छा, फिर हमारे दृढ़ विश्वास, उसके बाद हमारी कार्यवाही, उसके बाद हमारी संतुष्टि। लास्ट में हम संतुष्टि।
ध्यान, रुचि, इच्छा, दृढ़ विश्वास, कार्यवाही और संतुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 का। सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची 1 का सूची सेकंड से, तो सूची 1 में नव प्रवर्तक, यह है हमारे नए विचारों को अपनाना, नए प्रवर्तक। सूची सेकंड में नए विचारों को अपनाना। फिर है हमारा पीछे रह जाने वाले, पीछे रह जाने वाले, इसका सूची सेकंड में नवीकरण को अंत में अपनाने वाले। फिर दूरस्थ शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा क्या है हमारे बिखरे हुए लोगों की शिक्षित करना। क्या करना, दूरस्थ शिक्षा का मतलब क्या है, बिखरे हुए लोगों को शिक्षित करना। लास्ट है हमारा व्यक्तिगत प्रणाली, क्या है, व्यक्तिगत प्रणाली, इसका क्या होगा, लोगों से व्यक्तिगत रूप से निपटना, लोगों से व्यक्तिगत रूप से निपटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा संप्रेषण के मौलिक कार्य हैं। तो संप्रेषण के मौलिक कार्य कितने हैं हमारे, 4। कितने हैं, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अच्छा प्रशासक होने के लिए आवश्यक है। तो क्या वैसे समुदाय में जाएं और लोगों की बात सुने। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार प्रक्रिया के तत्वों को क्रम में लिखिए। किसके संचार प्रक्रिया के क्रमों को तत्वों में लिखिए। तो सबसे पहले हमारा प्रेषक, फिर हमारा संदेश, क्या है, प्रेषक, संदेश, प्रतिपादन, उसके बाद हमारा माध्यम और प्राप्तकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए। अच्छा शिक्षण व्यक्ति को आत्मनिर्भर और खुशहाल बनाते हुए अच्छे समाज की रचना में योगदान करता है। इसका कारण है शिक्षण द्विपक्षीय संचार है, जिसमें अध्यापक विद्यार्थी को सही तरीके से समझाता है और विद्यार्थी भी वही समझता है जो अध्यापक समझाना चाहता है। इसका ऑप्शन होगा हमारा फ्रेंड्स अभिकथन और कारण हमारे दोनों सही है। क्या है, हमारे अभिकथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ली थेयर 1968 के अनुसार संचार के कार्यों का वर्गीकरण का प्रकार है। तो कार्यों के अनुसार संचार के कार्यों के वर्गीकरण के कितने प्रकार हैं। तो इसके हमारे 3 कितने प्रकार हैं हमारे, 3। इसके हमारे 3 प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संचार का अनुक्रमिक क्रम क्या है। तो संचार का अनुक्रमिक क्रम क्या है फ्रेंड्स, ये हमने अभी भी पढ़ा था क्वेश्चन। सबसे पहले प्रेषक, फिर उसके बाद संदेश, उसके बाद फिर हमारा एनकोडर, क्या है, एनकोडर, फिर उसके बाद डिकोडर, उसके बाद लास्ट में हमारा प्रापक, क्या है, प्रापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक समूह को लक्षित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त संचार के प्रकार को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम, जनसंचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तम संचार केवल तभी घटित होता है तब सही व्यक्तियों को सही समय पर सही संदेश दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समुदाय तक संदेश पहुंचाने के लिए कौन से 2 उपागम उत्तम हैं। तो कौन से 2 उपागम उत्तम हैं हमारे, सहभागी उपागम, दूसरा हमारा प्रशिक्षण एवं भेंट उपागम, और लास्ट है हमारा समुदाय द्वारा प्रत्यक्ष उपागम। क्या है, समुदाय द्वारा प्रत्यक्ष उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा अभिकथन ए। अच्छा संचार अच्छा श्रोता होता है, अच्छा संचारक अच्छा श्रोता होता है। इसका कारण है संचार चक्रीय होता है। क्या होता है, संचार चक्रीय होता है। तो हमारा अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन ए। संचार चाहे अंतर व्यक्ति है या सामाजिक व्यवस्था के बीच है, मिलन बिंदु 2 व्यवस्थाओं के बीच सर्वनिष्ठ सीमा को अंतर्ग्रस्त करता है। इसका कारण है हमारा परिवारों तथा अन्य व्यवस्थाओं के बीच मिलन बिंदु उनकी आय पर ध्यान दिए बिना एक ही रहता है। तो फ्रेंड्स हमारा इसका अभिकथन सही है और कारण गलत है। क्या है, कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन ए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जन यानी कि मास मीडिया। नेक्स्ट कारण है इसका हमारा सभी जनसंचार माध्यम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं होते। क्या है, ये नहीं होते। तो फ्रेंड्स ये हमारा अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन और कारण। तो हमारा इसका अभिकथन है इंद्रियां सीखने के लिए प्रवेश द्वार है। क्या है, इंद्रियां सीखने के लिए प्रवेश द्वार है। तो सीखने की क्रिया में श्रव्य दृश्य, क्या है, सीखने की क्रिया में श्रव्य दृश्य साधनों द्वारा इंद्रियों की अधिकतम संख्या में कार्य लिया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका अभिकथन और कारण दोनों सही हैं हमारे। क्या है, हमारे इसके अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा इसमें संचार में विश्वसनीयता का अभिप्राय है। तो संचार में विश्वसनीयता का अभिप्राय क्या है, सत्यता और सामर्थ्यता। सत्यता और सामर्थ्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सहभागिता संचार को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किन का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है इसमें हमारा सामुदायिक रेडियो, सहभागिता वीडियो, नुक्कड़ नाटक, सार्वजनिक कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्शल मैकलुहन ने जनसंचार को निम्नलिखित संकल्पनाएं दी हैं। किसने? मार्शल मैकलुहन ने जनसंचार की निम्नलिखित संकल्पनाएं दी हैं। तो कौन कौन सी दी हैं? माध्यम ही संदेश है। क्या है? माध्यम ही संदेश है। नेक्स्ट विश्व एक वैश्विक ग्राम है। फिर प्रधान प्रौद्योगिकी संस्कृति को गढ़ती है। क्या है? प्रधान प्रौद्योगिकी संस्कृति को गढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें हमारा गैर मौखिक संप्रेषण के 3 विशिष्ट क्षेत्र हैं। क्या है? गैर मौखिक संप्रेषण के 3 विशिष्ट क्षेत्र हैं। तो क्या है? हाव भाव, अभिव्यक्ति परक और सहभाषा। क्या है? हाव भाव, अभिव्यक्ति परक और लास्ट है हमारा सहभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अरस्तु द्वारा दिया गया संचार का मॉडल निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे ज़्यादा अनुकूल किस संदर्भ में है। तो सबसे ज़्यादा अनुकूल है किस संदर्भ में? हमारा सार्वजनिक कथन। क्या है? सार्वजनिक कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 से जनसंचार के निम्नलिखित सिद्धांतों को सूची 2 में दी गई उनकी मुख्य विशेषताओं को सुमेलित कीजिए। तो इसकी मुख्य विशेषताओं को सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो सबसे पहले अधिकारवादी सिद्धांत। क्या है अधिकारवादी सिद्धांत? तो ये हमारा क्या होगा? मीडिया नियंत्रण है। क्या है? मीडिया नियंत्रण है। नेक्स्ट है हमारा उदारवादी सिद्धांत, मीडिया स्वतंत्र होता है। सामाजिक उत्तरदायित्व सिद्धांत, तो ये मीडिया जिम्मेदार है। विकास मीडिया सिद्धांत, ये क्या है? मीडिया समाज की समृद्धि में सहायता करता है। क्या करता है? मीडिया समाज की समृद्धि में सहायता करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लैसबेल मॉडल के सर्वनिष्ठ प्रतिमानों को अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या करना है? लैसबेल मॉडल के सर्वनिष्ठ प्रतिमानों को अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्या होगा हमारा इसका अनुक्रम? कौन कहता है, क्या कहता है, क्या है? कौन कहता है, क्या, कौन कहता है, फिर उसके बाद क्या, फिर किस प्रभाव, किस में, कौन कहता है, क्या कहता है, और फिर है हमारा किस में, फिर है हमारा किसको, फिर है हमारा इसमें किस प्रभाव के साथ। क्या है? लास्ट में हमारा किस प्रभाव के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संचार प्रक्रिया सदैव किस प्रकार की होती है। तो संचार प्रक्रिया सदैव किस प्रकार की होती है हमारी? तो संचार प्रक्रिया हमारी होती है व्यवस्थात्मक। कैसी? व्यवस्थात्मक और कार्यात्मक। व्यवस्थात्मक और कार्यात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंचार में PSA का तात्पर्य। तो जनसंचार में PAS का तात्पर्य क्या है? पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट। क्या है? पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संप्रेषण से संबंधित संकल्पनाओं को उसके मॉडल के साथ सम्मिलित कीजिए। संप्रेषण से संबंधित संकल्पनाओं को उसके मॉडल के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सबसे पहले हमारा आएगा इसमें एथोस, लोगोस एंड पैथोस। क्या? एथोस, लोगोस एंड पैथोस। क्या है? अरस्तु का, नाइज, सैनन और वेबर। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, श्रम और अष्टगुण, श्रम और अष्टगुण। फिर हमारा अफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। क्या? इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, हेरोल्ड लॉसवेल। क्या? हेरोल्ड लॉसवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुनने की प्रक्रिया में निहित चरणों को क्रम में व्यवस्थित करें। किसमें? सुनने की प्रक्रिया में निहित चरणों को क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका क्रम है हमारा ध्यान देना, मत व समझना, निर्वचन करना, निवचन करना, मूल्यांकन करना और लास्ट में उत्तर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन ए, समीय विद्या का संबंध अमौखिक संप्रेषण से है। कारण है इसका संकेत देकर संप्रेषण के एक तरीके के रूप में यह सामाजिक दूरी को विनियमित करती है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा अभिकथन सही है और जो हमारा कारण है अभिकथन सही है, कारण सही स्पष्टीकरण है। क्या है हमारा? अभिकथन का कारण सही स्पष्टीकरण है। लास्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संप्रेषण में संदेश तैयार करने के 3 महत्वपूर्ण आयाम है। क्या है? संप्रेषण में संदेश तैयार करने के 3 महत्वपूर्ण आयाम है। तो ये हमारे फ्रेंड्स 3 महत्वपूर्ण आयाम कौन कौन से हैं हमारे? तो ये हमारे कूट, विषय वस्तु और निरूपण। क्या है हमारे? कूट, विषय वस्तु और निरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा इसमें सूची 1 में सूची 2 के संबंधित मदों को सुमेलित करें। क्या करें? सूची 1 के
सूची सेकंड के संबंध मदों को सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में हमारा सबसे पहले प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, क्या है प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, तो ये क्या है हमारा बीजिंग कॉन्फ्रेंस, क्या है बीजिंग कॉन्फ्रेंस। फिर है हमारा महिला लोक अदालत, महिला लोक अदालत, राष्ट्रीय महिला आयोग, क्या है राष्ट्रीय महिला आयोग। फिर हमारा राष्ट्रीय महिला कोष, क्या है राष्ट्रीय महिला कोष। श्रम शक्ति, क्या है श्रम शक्ति। फिर है स्वयं सहायता समूह, क्या है स्वयं सहायता समूह। माइक्रो क्रेडिट, क्या है माइक्रो क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे विस्तार के कुछ उभरते हुए पहलू हैं, तो विस्तार के कुछ उभरते हुए क्या पहलू हैं। फर्स्ट है हमारा सहभागी, क्या है फर्स्ट सहभागी। फिर संचार माध्यमों को बढ़ता हुआ उपयोग, संचार माध्यमों को संचार माध्यमों का बढ़ता हुआ उपयोग। लास्ट में विस्तार का निजीकरण, क्या है विस्तार का निजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषक की प्रभावशीलता में वृद्धि करने वाले गुणों का उल्लेख करें, तो इसका है हमारा संवाद का ज्ञान, सकारात्मक प्रवृत्ति और समानुभूति। संवाद का ज्ञान, सकारात्मक प्रवृत्ति और समानुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संचार प्रक्रिया में कौन रुकावटें पैदा कर सकता है, तो कौन रुकावट पैदा कर सकता है, इसमें से हमारा परस्पर क्षेत्रीय विचार विमर्श, प्रशिक्षक और प्राप्तकर्ता और ऑल ऑफ द एबव, तो इसमें से ये सभी रुकावट प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदेश की संहिता, बुद्धिकरण व संकेत बातचीकरण कि कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, बातचीत के कारण कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, तो मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है PURA मॉडल को अनुशंसाएं क्या है, तो मॉडल की अनुशंसाएं क्या है इसकी, तो इसकी है हमारा ऐसे ग्रामीण समूह की पहचान करना जिनमें विकास की संभावनाएं हैं। फिर है हमारा सामाजिक आर्थिक विकास की योजना, भौतिक इलेक्ट्रॉनिक ज्ञान का सृजन तथा उनकी बाजार के साथ संबंध, क्षेत्रीय विभिन्नता को दूर करना। तो ये फ्रेंड्स हमारे सारे ही ठीक हैं, उपयुक्त के सभी ठीक, ऊपर के सभी ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक असाइनमेंट को शिक्षक एक संप्रेषित करने में छात्र परेशान है क्योंकि विशेष बांधा है, तो क्या है विशेष बांधा, मूल्यों में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विषयों को उनके योगदान से मिलाइए, क्या करना है उनके योगदान से मिलाइए, विशेषज्ञों के योगदान से। तो सबसे पहले बर्लो डीके, क्या है बर्लो डीके का संचार, क्या है बर्लो डीके का संचार। नेक्स्ट है हमारा एडगर डेल, एडगर डेल का क्या है हमारा एडगर डेल है हमारा अनुभव का सार, एडगर डेल अनुभव का सार। रोजर्स EM एडप्शन डिफ्यूजन। और लास्ट में हमारा रॉबर्ट चैम्बर, क्या है रॉबर्ट चैम्बर, PRA। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा विद्यार्थी की योग्यता के अनुसार निम्न अध्यापन शिक्षण विद्यार्थियों को क्रम में लगाइए, तो इसका क्रम है हमारा सबसे पहले प्रदर्शन विधि, फिर प्रयोगशाला विधि, फिर वीडियो शो, उसके बाद रेडियो वार्ता, क्या है रेडियो वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अभिकथन है, एक जोड़वां तुलनात्मक परीक्षण अधिकतम सम संख्या में बाह्य चरों को बाहर करता है। कारण है इसका, इसमें एक ही प्रकार के व्यक्तियों को हस्तक्षेप के पहले एवं बाद में परीक्षण में शामिल किया जाता है या कुछ विशेषताओं के आधार पर व्यक्तियों का जोड़ा बनाकर मिलान किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका हमारा जो अभिकथन और कारण, हमारा अभिकथन सही है और कारण अभिकथन हमारा गलत है और इसका कारण सही है। एक तुलनात्मक अधिकतम संख्या में बाहर चरों को बाहर करा जाता है, तो अभिकथन हमारा गलत है और फ्रेंड्स इसका कारण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन ए, अभिकथन है हमारा विकासशील संचार का अर्थ है भविष्य में विकास के लिए संचार का उपयोग। कारण है यह एक सूचना तकनीक है जो आधुनिक संचार विधियों एवं विस्तृत नेटवर्किंग पर आधारित है। तो ये फ्रेंड्स हमारा इसका अभिकथन गलत है परंतु कारण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा VSAT है, तो VSAT क्या है फ्रेंड्स, हमारा ये VSAT क्या है, तो इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है फ्रेंड्स, हमारा इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। तो VSAT का मतलब होता है फ्रेंड्स हमारा वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, क्या है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। इसका संक्षिप्त रूप इसे इंटेलिजेंट अर्थ स्टेशन के रूप में वर्णन किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संचरण के एक पहलू में ग्रहणकर्ता शाब्दिक और अशाब्दिक संदेश का विश्लेषण करता है, जो प्रेषक भेजता है उसे कहता है, तो क्या है एनकोडिंग, क्या है एनकोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक
सुयोजित विस्तृतीकरण शिक्षण पद्धति के अनुक्रम का चयन कीजिए। तो क्या अभिरुचि, इच्छा, दृढ़ विश्वास, कर्म और लास्ट में संतोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छे संचार के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं है। तो किसकी आवश्यकता नहीं है, एक तरफा संचार। किसकी नहीं है, एक तरफा संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, अरस्तु मॉडल की संचार प्रणाली में है। तो अरस्तु मॉडल की संचार प्रणाली में क्या है, 3 तत्व। कितने तत्व हैं हमारे, 3 तत्व, वक्ता, भाषण, श्रोतागण। फ्रेंड्स आज हम अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।